हाय बच्चों, मैं जीती सर क्लास 9th के बच्चों को फिजिक्स में एनसीईआरटी सिलेबस से चैप्टर फर्स्ट मोशन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। और मोशन में जो बीच बीच में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, बीच बीच में जहाँ थ्योरी आपकी लिखी पढ़ाई गई है, उसके साथ साथ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको बताया गया है कि आप इसे हल करें, तो उनके उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके क्रम में आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ पेज नंबर 118 पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। पेज नंबर 118 पर पहला प्रश्न पूछा है, प्रश्नोत्तर नंबर 1। प्रश्नोत्तर नंबर 1 में दिया है कि किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। ध्यान दीजिए, इनके दोनों ग्राफ में आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले कर रहा है एक समान के लिए एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जो कि मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं। ये समय है और इधर दूरी है। जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही हो, एक समान चाल से गतिशील हो, तो इनके बीच जो ग्राफ होगा एक क्या है, एक रेखीय होगा। यहाँ पर एक रेखा बन रही है, क्योंकि यहाँ अगर मान लें 0 बिंदु है, यहाँ 5, 10, 15 मान लें, और यहाँ चली गई दूरी 200 मीटर, 400 मीटर और 600 मीटर। तो इन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं, तो मिलाने पर हमें देखेंगे कि यहाँ से ये एक दूसरे के साथ जो इनका अंतराल हो रहा है, बिंदु ए बी सी बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और इस सरल रेखा से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जो ग्राफ होगा वो एक रेखीय होगा, एक सरल रेखीय होगा। चाहे हम एक रेखीय लिखें या यहाँ लिख सकते हैं सरल रेखीय। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि असमान गति के लिए मैं आपको 3 ग्राफ शुरू में बताया था। इन ग्राफों को आप समझ लें, क्योंकि एक ग्राफ वक्राकार भी हो सकता है। वक्राकार मीन्स इस तरह से हो सकता है और या इस तरह से हो सकता है। तीसरा जो हो सकता है जिगजैग हो सकता है। एक बार दूरी बढ़ रही है तो यहाँ पर इसमें आप लिख सकते हैं कि ग्राफ वक्राकार या जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर नंबर 1 का हल हुआ। इसके बाद इसमें दे रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 2, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। दूरी समय ग्राफ, ध्यान दें यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 2 प्रश्नोत्तर नंबर 2 में यहां पर कह रहा है ये दूरी समय, यहां पर समय है और यहां पर दूरी है। कह रहा है दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है। ये समय अक्ष है और यहां से ये समांतर है, मतलब समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वस्तु विरामावस्था में है, वस्तु विरामावस्था में है। प्यारे बच्चों, बहुत से कॉम्पिटिशन्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपकी समझ में नहीं आता है
और ऐसे पूछ लिया जाएगा, उसमें विकल्प देगा वस्तु गतिशील है, वस्तु एक समान चाल से गतिशील है, वस्तु असमान चाल से गतिशील है, वस्तु विरामावस्था में है। जब आप इसे पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तब आप उन कंपटीशन के प्रश्नों का उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। अर्थात यहाँ आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु विरामावस्था में होगी। अब आइए प्रश्न नंबर 3, प्रश्नोत्तर नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है और इसका उत्तर आप किस प्रकार से देंगे। इसमें कह रहा है किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कर सकते हैं, जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। अब देखिए इसमें ग्राफ यही रहने दे, क्योंकि यहां भी जो प्रश्न में पूछा जा रहा है यही पूछा जा रहा है कि समय दूरी ग्राफ में एक सरल रेखा में है। जब एक सरल रेखा में होगा, मान लीजिए 0 है, 5 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, 15 सेकेंड है, और यहाँ पर ये 100 मीटर विस्थापन है, इसका 200 मीटर और इसका 400 मीटर है। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि 0 से 5 सेकेंड में विस्थापन 0 से 100 हुआ, तो a बराबर यहाँ हम निकालेंगे 100 माइनस 0 बटा 5 माइनस 0 बराबर 100 बटा 5 बराबर आया 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आगे देखिए दूसरे बिंदु पर निकालें, तो a बिंदु पर हो गया। इसी तरह से हम b बिंदु पर निकालें, A2 दो ही बिंदु पर हम देख लेते हैं। दूसरे बिंदु पर लेते हैं तो 200 विस्थापन कितना, 200 माइनस 100, समय 10 माइनस 5 बराबर हो गया 100 बटा 5 बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब a बराबर हो गया A2 माइनस A1 बराबर, यहां मान रख दे 20 माइनस 20 बराबर 0। अतः जो वस्तु गतिशील है उसका त्वरण क्या है, 0 है। उसमें त्वरण में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, अर्थात एक समान त्वरण से गतिशील है। यहां हम कह सकते हैं कि एक समान त्वरण से गतिशील है, अर्थात उसमें त्वरण में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होगी। अब ध्यान दें, यहां पर वेग समय ग्राफ, अब एक दूसरा ग्राफ लें और उस ग्राफ से देखें कि जो वेग समय ग्राफ बन रहा है उसके नीचे यहां एक ग्राफ ले लें, ये समय है, इसको t से वेग है। अब इसमें यहां पर 0, वस्तु यहां से गतिशील हो रही है 5 और यहां चली गई दूरी 50, ये 10, विस्थापन 100 हो गया, वेग 50 मीटर प्रति सेकेंड, यहां वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड। अब इनके बीच जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, पूरा ग्राफ प्लॉट हो रहा है। अब इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां पर है 100 और इधर है 10, तो 100 गुणे 10 बराबर 1000। एक प्रकार आप यहां से ध्यान दें, वेग और समय दिया है, वेग बराबर हम मान लेते हैं 100 है और समय बराबर 10। अब हमें ज्ञात क्या, इससे क्या ज्ञात हो पाएगा, वेग बराबर होता है दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन बटे समय अंतराल या समय। तो दूरी बराबर क्या हो गया, वेग गुणे समय। अर्थात यदि हम, इसमें प्रश्न कर रहा है उसके नीचे के
क्षेत्रफल को मापने पर क्या प्राप्त होगा, तो हम देख रहे हैं दूरी प्राप्त होगा। यदि यहाँ बनी जो आकृति है, इस आकृति का हम क्षेत्रफल निकाल लें, यहाँ पर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है 10 और यहाँ से यहाँ तक है 100 मीटर में ले लें, तो 10 में हम 100 का गुणा करेंगे तो बराबर होगा 100 गुणे 10 बराबर 1000। 1000 इसका वर्ग मीटर क्षेत्रफल होगा। इससे यह स्पष्ट निकलेगा कि उस वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है वो 1000 मीटर है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में जो पूछा गया है कि वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि से हम उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, दूरी। उससे जो आकृति बन रही है उस आकृति का जब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल के माध्यम से हम दूरी बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगले पेज पर जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसका वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।